आखिरकार हमारी चाय मिली गई। हाँ, शक्कर डाल देती तो मजा आ जाओ। तो खैर छोड़, हपुआ से बात हुई तेरी? हमें तो यकीन हो गया है कि हपुआ अब तेरी बात समझ रहा होगा, है ना बाबू? ऐसा कुछ नहीं है अम्मा। हाँ हाँ, बुरा मत मानना अम्मा, तुम्हारे लाल ना एक नंबर के मतलब ही हैं। भैया कोई की नहीं पड़ी उन्हें। अरे बहू ऐसो कछु ना है। देख, पति पत्नी के बीच में तालमेल बहुत जरूरी है। वो जब तक पति और पत्नी एक दूसरे की मन की बात न समझेंगे तो मन की बात कैसे करेंगे? सिंपल। कटोरारी, अब कौन से ज्ञान पिल रही हो बहू को? बड़ी लंबी उम्र है, मतलब कि पिताजी आ गए ऊपर। हाँ आ गए, याद कियो और टपक पड़ेगा। राधे राधे पिताजी। जीती रहे। आशीर्वाद दे रहे हैं, इतने बैठे हैं हमारे बगल में। अब हपुआ के डोकर को देख ले, मतलब हमारे मन की बात बस 2 मिनट में पता चल जाते हुआ इनको। का चल लो है, का ना चल लो है, फटाफट पता चल जाते हो इन्हें, है ना? यही को असली तालमेल कहते हैं। कटोरानी, इसको तालमेल नहीं, बीवी का खौफ कहते हैं। हाँ। सच्ची अम्मा? हम मान ही नहीं सकते। जा दुनिया में ना ऐसे पति पत्नी बने ही नहीं, हमें लगता है। एक बात बताओ अम्मा, अभी टेस्ट कर लेते हैं पिताजी को। जब मैं पिताजी से पूछूं कि ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें बहुत पसंद है, मतलब हम दिन में 3 बार परोसे और तुम शौक से खा लोगी। जो पहली बहू आई जो अपने ससुर का टेस्ट कर रही है भाई। नहीं अम्मा, सवाल पूछ रही, मतलब इससे नहीं होती इज्जत, बाकी चीजों से भी होती है। चलो उतावले हो रहे तो बताओ। बहू वैसे तो इसे ना मेरा सर खाना बहुत पसंद है। जोकिंग। वैसे लौकी की खीर खाना इसे बहुत पसंद है। मैं वारी जाऊं। कहाँ याददाश्त है। देखो अभी तक याद है, ऊपर चले गए फिर भी याद है। हमें तो तीनों टाइम कोई गाजर का हलवा दे दे तो हम शौक से खा ले। अच्छा, जमा पिताजी को अभी तक तुम्हारी मतलब पसंद नापसंद सब कुछ याद है, पता है? अम्मा लेकिन ये तो बहुत ही आसान सवाल भाव ना। घर के बच्चा जानते हैं तुम्हें गाजर का हलवा कितना पसंद है। जम्मा, एक बार पिताजी से और एक बात पूछो ना, एक सवाल। हरो फेवरेट है माँ? हरो, हरा रंग। अब हरू हो गो? ऐसो है, ब्याह के पहले दिन से हमारा फेवरेट रंग हरो है। हरू? एक सेकंड, फिर हम अब कछु महीना पहले 4 से 28 साड़ी लाई थे लाल कलर की, भी तुमने लपक के काई ले ली? कैसे कि तुम्हारा फेवरेट है, हमें लोगों तुम्हारी पसंद है। अब 2-4 ठैया हरे के जुगाड़ में है। अच्छा ठीक है यार, आलू पीरो जो भी है यार, तुमने अगर हरो भी हमें पहले का नहीं बताई? बताओ चाहिए ना तुम्हें? नहीं, हम काहे लाने बताए दरोगा जी, तुम्हें पता होना चाहिए। पति होने के नाते ना तुम्हारा फर्ज बनता है हमें का पसंद है का नहीं पसंद है जाके जानकारी रखनो। तुम हमसे पूछो तुम्हें का पसंद है तो चुटकी बजा के बताइए, हम सब कुछ याद है हमें। तुम्हारी याददाश्त की चर्चा हम शुरू से करती हैं, मनोवर से हमने कई बार जिक्र करूं। हमारी रज्जू की याददाश्त बड़ी खतरनाक है, लेकिन वह याददाश्त को कारण जो है, जो हम थाने से आते टाइम जो बादाम भर के लाते हैं ना, वही बादामन को असर है जो सारो बहुत बढ़िया। अच्छा, जो बादाम को असर है। 4-6 तुम भी ठूस ले, भिगो देंगे कल से, किस्मत फूट गई हमारी। ठीक है, ब्याह हम पक्का चलेंगे, ठीक है? 5:30 बजे सिनेमा हॉल के पास मिलना, ठीक है? बाय 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 शंकु भैया। सर, हर शादीशुदा पत्नी को अपने पति से यही शिकायत होती है। पत्नी को पति नहीं, अंतर्यामी इंसान चाहिए जो बिना बोले उनके मन की बात पढ़े। दुनिया में ऐसा कौन मर्द हो सकता है जैसा समस्या को इलाज है कबा के पास? कौन आदमी है बता जो ऐसा खुश है बहुत? बता। कमिश्नर साहब का इस मामले में काफी बड़ा अनुभव है, मतलब इतने सालों से एक ही बीवी को झेल रहे हैं, तो शायद उन्होंने इस पर कुछ ना कुछ तोड़ जरूर निकाला होगा। यह बात हमने भी कई बार गौर करी सारो। रेशम बोला हमेशा ठमकतो हिलतो डुलतो, लेकिन खुश नजर आतो है। हमें जो समझ में नहीं आतो, एक शादीशुदा आदमी इतना खुश कैसे हो सकता है? हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं अप्पू सिंह।
को बोलो जो मैं बोलो। जय हिंद सर। जय हिंद। जैन साहब, जय हिंद। जय जो हमका देख रहे अपनू थानू अपनू खुजानू। शट अप। सॉरी सॉरी, हम मतलब है आप अपनी थाने में मुखबिरी को काम कर रहे हैं काम। सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर? और कहाँ जाओ मनोहर, कहाँ जाऊं? जो का चल लो। कुछ खास नहीं, कल रात को तुम्हारी मैडम के साथ में थोड़ी सी लड़ाई हो गई एक छोटी सी बात पे, और लड़ाई इतनी बढ़ गई कि उसने मुझसे कहा कि इस घर में या तो वो रहेगी या मैं। क्या बात, कितना प्यार है आपको अपनी अपनी बीवी से सर, कि मैडम को घर पर छोड़कर आप यहाँ आ गए। आना ही पड़ा मनोहर, जब उसने मुझे खिड़की से धक्का दे दिया तो जाने के लिए और कोई जगह ही नहीं मिली। लेकिन साहब ऐसा का गजब होगा कि मैडम ने मतलब सीधो सीधो खिड़की से धक्का दो। अरे इज्जत से मतलब दरवाजे से भी तो निकाल सकती हूँ। उसके पसंद के रेस्टोरेंट में मैं नहीं लेके गया, ऐसी बात पर वो चिढ़ गई। उसने मुझसे कहा कि अभी तक तुम्हें मेरी चॉइस का पता नहीं। अब बताओ हप्पू सिंह, मैं कितना याद रखूं? इतनी सी बात पे उसने मेरी क्लास ले ली, मुझे घर से बाहर कर दिया। जगो मतलब रेशम भला भी घुइयां खुश ना। और मैंने उससे 6 महीने की मोहलत मांगी थी कि मैं उसको 6 महीने बाद पैसे वापस कर दूंगा, बट अब वो पैसे के बदले मुझसे मेरा एक्सपेरिमेंट मांग रहा है। यू अंडरस्टैंड? तूने ऐसी कौन सी हीरा की खान खोद के धर दे जो गुलाटी ऐसो पीछे पड़ गओ? सर मैंने एक डिवाइस बनाई है। ओके सो वो डिवाइस दिस सी, ये इसको आप जैसे ही कान पे लगाएंगे वैसे ही आप किसी भी औरत के अंदर के मन की बात को साफ साफ सुन सकते हैं। हम सारे कान के नीचे रख के देंगे, इतना ही बिखर जाएगा थाने में। डी कलेक्टर ने पहले कही थी, हम टाइम बर्बाद न करके फालतू की बातें कर रहे हो, ज्ञान दे रहे हो। Have faith on me, sir. Have faith. See, जैसे ही आप इसको कान पे लगाते हैं वैसे ही औरत के मन की सारी बातें आउट। वो क्या कहना चाहती है, वो उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोचती है, आप सब कुछ साफ साफ सुन सकते हैं। जैसे ही मैंने ये महान डिवाइस बना दी वैसे ही वो गुलाटी इस डिवाइस के पीछे पड़ गया, मेरे पीछे पड़ गया। यू नो, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से? ओके ओके दादा, एक तो तू हापनू बंद। आओ अभी तो देख दूसरो सवाल। ये बताओ कि शादी की पहली सालगिरह याद ही होगा तुमको, हमें कौन सी गिफ्ट दी थी तुमने? कंगन। पैर की पाजेब दी थी, सही जवाब। बताओ लकी अम्मा, तुम जो ससुर जी जैसे पति मिले तुम्हें। हमारी किस्मत देखो। अच्छा आखिरी सवाल, अब बस करो। ये बताओ कि हमें कौन से ब्रांड की दवा सबसे पसंद हैगी? ऑल हंग। सही जवाब, फिर से सही जवाब। जॉनी टाकर। मन तो कर लो कि तुम्हारी बलाएं ले लूं। हमें नहीं ला रही अम्मा, हम जा रहे हैं। एक तुम किस्मत वाली और एक हम फूटी किस्मत वाले। किस किस्म के पति हो तुम? हाँ, अपनी लुगाई की पसंद को जीरो नॉलेज हैगी, कछु पतो ना हैगो, सारे जवाब तुम्हारे गलत। अब इतने साल के बाद कौन याद रखता है कि किसको क्या चाहिए? छोड़ो ना, भूल गया सब। घुइया भूल गए, कछु याद न है, काय की तुम मूर्ख, तुम सपूत मूर्ख, दोनों को ना पतो है कि उनके पत्नी के मन में का चल रहा है। का होगा चमची, तू काय रो रही है? शंकु ने कहा तू बोलो का? अच्छा, मेरी मूवी प्लान को ऐसे बर्बाद करके आप यहाँ पे इनोसेंट बन रहे हो। बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो भैया, बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। का होगा मूवी अच्छी नहीं लगी का? आप पर ना ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए था। यू आर अ चीटर। चमची देख अपना जी ज्यादा हो रहा है। मैंने ना तेरे सीक्रेट छुपाने को कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ था, तेरी बकवास झेलने को नहीं। अच्छा,
तो पापा को मेरा सीक्रेट कैसे पता चला? आपने तो जाके बताया होगा ना कूद कूद के। अरे क्या बोल रही है तू? मैंने कहा बतायो? ज्यादा ना मुझे उल्लू मत बनाओ। पापा को मूवी प्लान के बारे में बता दिया, अब यहाँ पे गोली दे रहे हो मुझे। अरे क्या बोल रही है तू? और मैं क्या बताऊंगा? मुझको कब मिल जाओगे बता के? हाँ हाँ, पापा को सपने आ रहे हैं कि मैं मूवी देखने जा रही हूँ। शिव भैया कितना कितना झूठ बोलोगे, बस करो अभी। पापा को पता चल गया? पापा तो सच में पुलिस वाले निकले, खबर बता कर ली उन्होंने, लेकिन मैंने ना बताओ, मैं सच में बोल रहा हूँ। रहने दो, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। अरे चमची, शेम ऑन यू, शेम, सच्ची में शेम अरे ऑन तू यू। बात काहे ना सुन रही है? अरे मम्मी पापा कसम मैंने ना बताओ। ये भैया कितना झूठ बोलोगे, मम्मी पापा की कसम खा रहे हो आप? अरे मेरे फेवरेट गेम की कसम। झूठ मत बोलो ज्यादा। अरे मेरे संगीत की कसम। अरे रहने दो यार। अरे मेरी फ्रेंड गुड्डी की कसम। हे भगवान, आपके झूठ के चक्कर में ना मेरी गुड्डी ऊपर चली जाएगी। ऐसा मत बोलो, ज्यादा झूठ मत बोलो। और मैं ना आपके ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना अभी फाड़ रही हूं। अभी कैंसिल कर दिया मैं कॉन्ट्रैक्ट। चमची रुक दो, तू बात काहे ना समझ रही है? अरे तेरा मुंह तो मेरे मुंह पे भी पड़ा हुआ है। मैं ऐसो रिस्क लंगो की मैं कछु गलती कर दूं, तू मेरे सारे सीक्रेट बाहर निकाल दे। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने कछु ना करो। मैंने पापा को ना बताओ, भगवान कसम। हमेशा जो नहीं कि भैया हो 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 माहौल बन गो, नहीं नहीं, पलटो, हम तुम्हारे कंधा दबाएंगे। तो हमारे कंधे दबाओगे? अरे तो ऐसे पूछ रही जैसे हमने तुम्हारे लाने कहूँ कछु करो ना हो। याद करो हमने कई बार गरम गरम गद्दियन से तुम्हारे पाँव में तेल लगाओ, पाँव दबाए, माथे में बाम लगाओ, आ जाओ बस। अब गजब बात है, सरप्राइज दे रहे हो आजकल तुम हमें। आओ हम तुम्हारे कंधा दबा दें प्यार से, हैं? तुमने कहा हमें हल्के में ले लो ना। हम बीवी को प्यार भी करते हैं और साथ में सेवा भी करते हैं। कैसे लग रहा हो? अच्छा लग रहा है। हाय भैया, जे तो हमारे मन की सारी बात समझते हैं, हम बेकार में इन्हें गलत समझ रहे थे। वैसे सुनो, तुम्हें कल लग तो है हमारी सुई हमेशा बस एक ही चीज पे अटकी रहती है। ना ना, जो हम तो वो आदमी हैं जो तुम्हें सारी रात ऐसे बस बाहों में भर के सो जाएं, सवेरे उठें बस। आदमी गजब है, पहले मूड बनाता है फिर सीधे सुला देता है। लेकिन एक बात और कहें, का? अगर तुम आओ मूड बन रहो हो ना, तो जो लाइटिंग को कहो तो फायदा उठा ले। अभी हम सारी रात जाग सकते हैं वैसे, भले हमें था नहीं जाने। तो हमने कब कहो क्या में नींद आ रही है? हाँ दे फायदा। रन भी लगा रहा है। हो जो कान खजूरा तो मैंने तो दो। नई बात बताई तुमने हमें दारोगा जी कि ठंडी चाय पीने से गला बैठ जाता है। तुम्हारी अम्मा जो बच्चों के जैसे जो है चुप चुप के कुल्फी चाटती है आंखों को, वो ठीक है? बताओ, हमारे खाने पे नजर रख रही है बहू। तुम अम्मा के खाने पे नजर लगा रही, हमें बुरू लग गओ। अरे हमारी अम्मा सामने बैठी, तुम उनके मुंह पे ऐसी बातें कर रही। अम्मा को कितना दुख लग रहा हुए हैं अम्मा? हाँ देखो यार, बच्चन को, दुनिया को, सबको मन कबू कबू कर जाते है यार। इंसान है, भगवान नहीं। सही है। नहीं मन कर जाते हो जा तो ठीक है, पर अम्मा उल्टी सीधी चीजें खा के बीमार पड़ जाती हैं, वाके बाद भी वो इल्जाम भी तुम हमारे सर पे धरते हो वाको का। नास बेटी की हिम्मत देखो, हमारे सामने हपुआ को भड़का रही है। एक सेकेंड, तुम हमें अम्मा के खिलाफ भड़का रही मतलब है? हम काफी देर से गौर कर रही, ये गलत बात है। अम्मा है तो मतलब जो घर की फिर अम्मा है, अम्मा के खिलाफ ना भड़काओ, गलत बात हो रही है।
सही कही ना हमने। हाँ और तुम सुनो, खड़ी खाओ, जा जाके नाश्ता बनाओ, बिल्कुल गर्मा गर्म, बात खत्म। बात खत्म नहीं भाई दरोगा जी, बात शुरू भई है। आओ तो ऐसा मुंह तोचिए ना तुम। बात खत्म कर रहे हैं बात। डोज दे दो हमने। जाते जाते डोज दे भी गई। हपुआ, हाँ आज हम बड़े खुश हैं। काय तूने पहली बार हमारे मन की बात सुन ली, समझ ली और बोल डाली। अरे यार काय ना समझेंगे, जो कान को कनेक्शन, हम मतलब कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। माँ बेटी को जो दुनिया में कनेक्शन है ना, वो खून को रिश्ता है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग। समझेंगे तुम्हारी दिल की बात, समझेंगे। लेकिन अब तूने कुछ ज्यादा ही डांट दो। हमें भी प्यार से समझा दे तो ना हमें अच्छा ना लगो। अरे ना ना अम्मा, अरे तुम मतलब रज्जू हमारे सामने, मतलब अरे हमारे सामने तुम्हें कछु भी सुना दे जो तो हम सह ही नहीं सकते। तुम सबसे ऊपर है। चलो अब हमें देर हो रही, हम जा रहे मुंह धुचवान। हाँ धुचवा ले जा। नहीं हम मतलब तैयार होने जा रहे हैं। हाँ वही धुचवाने कह रही तो। हाँ हम भी वही कह रहे थे, तैयार हो। ज्यादा पील दो। जैन मैडम। अरे जय मैडम, कहाँ है ये? रेशो बाहर आओ। डार्लिंग, तुम यहाँ? इतना उतावला होने की जरूरत नहीं है। मैंने ये एहसास किया कि मैंने कुछ तुम्हें ज्यादा ही बोल दिया गुस्से में, इसलिए एक मौका देना चाहती हूँ, फिर तुम घर आ सकते हो। नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। मैं लायक नहीं हूँ, इस लायक नहीं हूँ तुम्हारे। नहीं वो उन्हें पता है, बाकी बाद भी मैडम को बड़प्पन देखो भी, आपको घर ले जाने आई। हप्पू सिंह तुम नहीं जानते हो, मैं बहुत ही बेकार पति हूँ, बहुत ही बेकार पति हूँ जो अपने बीवी के मन की बात नहीं समझ सकता हूँ। मुझे कोई हक नहीं है कि मैं अपनी डार्लिंग का दिल दुखाऊं। मैं नहीं जाऊंगा। शिमला गए थे, मैं वो रोमांटिक हॉलीडे में कैसे भूल सकता हूँ। हम लोग शिमला गए थे, गुइया गए थे, मनाली गए थे आप, वो भी 3 बार। दे दी ना गोली। तुम क्या समझी थी मैं शिमला बोलूंगा? हम लोग मनाली गए थे और वो भी 3री बार। क्या बात है सर आप जैसा लोमड़ी टाइप, मेरा मतलब आप जैसा आदमी जो 1 नंबर का भुलक्कड़ है, उसे ये सारी यादें याद है इन डिटेल्स। क्या बात है, मुझे अपने आप पर शर्म आ रही। अम्मा हो हमने तुमसे इनकी चुगली करी थी ना, हम ना अपने शब्द वापस ले रहे हैं। कैसे कि दरोगा जी अब ना खाली हमारे मन की बात समझ नहीं रहे, बल्कि वो पूरा करने में भी जुटे पड़े हैं। हाँ बहू, हमाओ तो खुद ही खुशी का ठिकाना ना रहो। बताओ आज भी हमाओ लाल हमाओ उतनी कदर करते हुए, अरे हमारे बोलने से पहले बाको पता चल जाता हुआ है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। सही कह रही तुम अम्मा। अम्मा सच कहे ना, हमें ना पहले यकीन ही ना हो रहा हो, तो हमें लग रहा हो तो पता नहीं कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा तो नहीं है कि दरोगा जी ने कोई मशीन फिट करवा ली है, जैसे हमें अंदर की बात इन्हें एक्सरे के जैसे सामने दिख रही है। सच में हम बेकार बाको कोसते आते हमेशा कि लुगाई को गुलाम बन गया हुआ है, बाको दुमछल्ला बन गया हुआ है, हमारी कदर ही ना है। पर देख दोनों के बीच कैसो बढ़िया तालमेल बिठा दा हुआ है। अब हम दोनों ही खुश। हाँ अम्मा, ये तो तुमने बिल्कुल सही बात कही। अक्सर ना पति जो है अम्मा और बीवी के बीच में जो है सैंडविच बन जाते हैं, बट इतने दरोगा जी ने सही तोड़ निकालो है अम्मा। हम पे गऊ है ना। ना अम्मा, हमें लगता है ना दरोगा जी ने बिल्कुल पिताजी पे गए हैं। पिताजी जैसे तुम्हारे मन की बात समझ लेते हैं ना बिना बोले, बिल्कुल वैसे। घुइया
अरे गुइया नहीं खट्टू रानी, अपनी तारीफ सुनी तो मैं चला आया। रहा नहीं कहूँ है, तुम्हारे डोकर अपनी तारीफ सुन के चले आए, लेकिन तू फालतू में दे रही है इन्हें क्रेडिट। अरे वो हमारे संस्कारन पे चल रहा हुआ है। अरे कौन से संस्कार, तुम्हारा बेटा एक नंबर का नालायक है, नालायक। अब राधे राधे पिताजी। हाँ जीती रहे जीती रहे। अरे रहन दो भैया। अरे भैया रुको तो, अरे कहाँ जा रहे हो? काय रुक जाऊं? आपका मास्टर जी को भी मेरा सीक्रेट बताना है? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। तो क्या पापा मेरे दिमाग में घुस गई जो उनको बात पता चल गई? अरे मानो तो भैया, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। तू ना जी ज्यादा भोली मत बन, मुझको सब पता है। तू कोई नागिन देख का मना है, नागिन को बदल ले रही है तू। सॉरी सॉरी सर, नागिन को बदला ले रही है तू। अरे पर कौन सा बदला? भाई जो तेरा मूवी प्लान फ्लॉप हो गया तो तू को लगू वो बात मैंने पापा को बताई थी। देखो भैया, मानना है तो मानो, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन हमने एग्रीमेंट किया है और मैं उस बात की पक्की हूँ। तो कितनी पक्की है ना, ये तो पापा के सामने ही पता चल गया तो। और कौन सा एग्रीमेंट? भाड़े में कोई एग्रीमेंट? अरे नहीं, सॉरी सर। देखो भैया, नहीं भैया फाड़ो मत, मैंने आपकी बात मानी थी ना, तो अब मेरी बारी है, अब आप मेरी बात मानो प्लीज, फाड़ो मत। काहे मान लो, पापा के सामने तो क्लास मेरी लगी थी ना, और ये बात तो कोई पता होती। हाँ तो मेरे मूवी प्लान की बात भी तो आपको ही पता थी ना, पापा को कैसे पता चली? उसके लिए मुझे कितनी डांट पड़ी आपको पता है? तो मैंने फिर भी आपको चांस दिया, आपकी सफाई मानी। मैंने कुछ बोला आपको? काहे मान ली, का एहसान करिए मुंह पे, मैं ना कराऊंगा तो पे एहसान भाड़ में जाए। अरे नहीं, मत फाड़ो भैया, मत फाड़ो। देखो हम दोनों को एक एक चांस तो बनता है ना, मत फाड़ो प्लीज। नहीं देखो, अगर इसके बाद बाहर निकली ना तो एग्रीमेंट कैंसिल, ठीक है? ये आखिरी चांस है, अगली बार तो आग ही लगा दूंगा। साइलेंस। अरे भाड़ में जाए साइलेंस। कौन है बदतमीज? सॉरी सर, सॉरी सर। अरे दादा, का भैया, का इरादे हैं आज? हमारे इरादे तो सब तुम्हें पता है, फिर क्या नहीं पूछ रहे? ना ना, असल में क्या है कि जब जब तुम्हारी ऐसी हमने इरादे देखी ना, तो हम आओ खर्चा बढ़ जातू है। अरे नहीं, मजाक कर रहे हम, मतलब हम तुक्का लगा रहे थे, हमने इजारो सही फेट बैठ जाए ना। बताओ, खोल के बताओ, क्या इरादे हैं? कुछ नहीं, आज ना हम अलमारी झाड़ रहे थे। अच्छा। पुरानी यादें ताजा हो गई, हनीमून की पिक्चर्स मिली हमें। आए, पुरानी वाली। हाँ। काफी धुआं काटू हमने तब है। सुनो तुम यार ऐसे ही बस अलमारी झाड़ू करो और पुरानी यादें ताजा करो, हमें मन में फिर बड़ी गुदगुदी होती है। कितनी बढ़िया बात है। आए आए आए। हाँ, इन्हें तो याद भी नहीं होगा कि हनीमून पे इतना रोमांस करो तो कि बाहर घूमने भी नहीं जा पाए थे। सुनो, हम क्या कह रहे, हम जो कह रहे कि जब तुम इतने मूड में हो तो आज कछु स्पेशल हो जाए फिर आज, हैं? क्या कहती हैं? क्या आज एनिवर्सरी है तुम्हारी? एनिवर्सरी की जरूरत है कि हमारे तुम्हारे बीच में? हमारे तुम्हारे बीच में इतनो प्यार है सारो, और जी की तुम जैसी नई नवेली दुल्हन जैसी बीबी हो, बगला ने हर सेकंड, हर मिनट, हर दिन सारो एनिवर्सरी वालों माहौल रहते हुए फिर आज धुआं काट दें। घुइया, धुआं काटने को बस बोलते हैं, रोमांस को धुआं तो 15 मिनट में उड़ जाता है इनको। अरे रज्जो, अरे डब्बा ना ले आई खाना को, आज का व्रत कर लें। अरे जा रहे हो तुम्हारी टिफिन, हमारे होते तुम व्रत कैसे कर सकते हो? वैसे भी हम ना, आज हमने तुम्हारी फेवरेट चीज बनाई है। का हम मन में बोल देते हैं तो समझ लो। अब क्या बाबा ऐसे थोड़ी हैं, अंतर्यामी के बिल्कुल बाबा हो गए। अंतर्यामी नहीं, तुम तो स्वामी हो, हमारे स्वामी, महान स्वामी। बीवी के अंदर इतनी गहराई से ताक झाक करते है कि अंदर की खबर सीधे बाहर
तो जो तो तुम्हारे मन की बात हो गई ना, तुम यही चाह रही थी और वही हो गई। जब मैं तो तुम्हें खुशी बहुत चाहिए। हो खुश है, यही चाहते रहते हम। बस हमें ना कभी कभी डर लगता है दरोगा जी, काहे? कि कोई ऐसी बात हमारे अंदर चल रही हो जो तुम्हें नहीं सुननी चाहिए, और तुमने सुन ली तो कहा होगो बेलैयों को ब्याह होगो। अरे तुम्हारा भेद खुल जाएगा, हम धप्पा बोल देंगे पीछे से हैं? अरे बहुत होगी पंचायत, चलो गपड़पंती तुम्हारी खत्म ही ना होगी। हम जा रहे थाने। अरे दादा टाइम से खा रही हो। आज रात ना दरोगा जी, हम तुम्हें ठंडा करिए। आओ यहाँ गुस्सा हो का बेबी? ऐसा है, हमें नॉर्मल बनने में टाइम लगता है। अरे यार वो तो तुम समझ ही ना रही। सुनो बुड्ढे भाई क्या वजह से लगाओ, तो हमने सोची सारो तुम्हारे मन की बात समझ लेंगे बस। जब मैं गलत का है चाहिए गलत है कि तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि तुमने क्या गलत करो। अरे हमने कचू गलत ना करो। सुनो हमने डिवाइस के चक्कर में नहीं, हमें दिमाग में ऐसा पहले से प्लानिंग कचू ना आती। अरे वो तो हमने जो वजह से लगाओ कि हमारी रज्जू खुश हो जाएगी। अब तुम्हारी खुशी की सोची बहू में गलत है, गलत कैसे हो सकते हो बताओ? यही गलत है कि शादी के 20 साल हो गए के बाद भी ना हमारी बात, हमारी मन की बात समझने के लिए तुम्हें कान में फुंसू ठूसना पड़ता है। और हम चाहते हैं कि तुम खुद ब खुद हमारी बात समझो। अरे लेकिन तुम्हें ना ये दोनों बात में फर्क नहीं समझ में आता है। फर्क नहीं है। अब तुम ऐसे कह रही कि जैसे हमारे दिमाग में प्लानिंग चल रही थी। अरे वो तो थाने में बैठी थी, अचानक से वो जाने कहाँ से साइंटिस्ट आओ बने में प्रलोभन दो, एक नई चीज दिखाई ना वो डिवाइस, तो हमें लगू यार है काम की चीज, जाको मौके पे फायदा उठाओ चाहिए। बड़ू मजा आएगा, घर में जाएंगे कान में लगा के चुपके से, और रज्जू की सारी बातें जब मन की हम जान लेंगे तो हमारी रज्जू बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन प्रलोभन अपनी जगह है, वो हमारे दिमाग में चल रहा हो तो हम तुम्हारी बात भी समझ रहे। गुइंगा समझ रहे हैं हमारी बात, नहीं समझ रहे? अरे यार तुम बताओ, तुम जो चीज को हम भुगतान करेंगे। सुनो वो दादा का चाहिए, कछु नहीं चाहिए। फिर वही बात, बताओ बताओ। हमें बताना नहीं है, तुम्हें समझना है ना, खुद समझो। सुनो रेशम पला से छुट्टी ले लें, घूमने चलें बढ़िया, लौंडा लपाड़ी गले छोड़ देंगे, हम तुम चलेंगे। कैसी कही? चलें चलें चलें। यही देखो हमने पकड़ ली मन की बात। तुम्हारे मन में यही चल रहा हो। ओ दादा अरे कौन ढक्कन नहीं है यार, नहीं है। नहीं हम समझ नहीं पा रहे हैं, मुझे कछु ठूसो भी नहीं है। तुमने बाकी बात कैसे समझ गए तुम्हारे मन की बात? अरे इतने दिन से जो सारू फोन तुड़ू लगाए हैं ढक्कन, हमें अब आदत सी हो गई। अब हम बिना मतलब लगाए भी समझ सकते हैं कि हमारी रज्जू क्या चाह रही है। अब का लेकिन क्या समझने लगे? मतलब जाके अब हम कैसे लड़िए? कैसे ना? अरे यार मन की बात समझो तो दिक्कत, ना समझो तो दिक्कत। तुम पगलिया गई का? दिक्कत की पोटरिया लेके घूम रही का? ऐसा है। अब हमने जो ठान लिया है वो ठान लिया है, अब से ऐसे ही नंबर आते रहेंगे, फर्स्ट आकर दिखाएंगे आप दोनों को। बस हमारे रिटायरमेंट की पहले हो जाए सो सही है। तुम्हें ना कभी तारीफ नहीं करनी, बस टांग खिंचाई कर दो। तो तुम्हें क्या लग रहा हो हमें अपने लौंडा लपाड़ियन की खुशी नहीं है? ऐसे ही हलवा खा रहे? नहीं बहुत हो, दिख नहीं रहा है बस जैसे बोल रहे तुम। अरे ना हम मन कर रहे हो हम भी अपने बच्चन को कछु दें। एटलीस्ट मम्मी ने हलवा तो बनाया है, आपने क्या किया हमारे लिए? तो दे रही ना, वही तो हमने बताई, भर भर के आशीर्वाद और प्यार ले लो। क्यों? क्या यार पापा, कभी तो आगे बढ़ो इन चीजों से, कभी कुछ नया ट्राई करो। वो का गाली दें ना, कोसें बता ताजी ताजी तेरे लाने तो तैयार करी। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है, बच्चे हैं। हमेशा पापा मेरी बात सुनो, आप ना हमेशा बात टालते रहते हो। इतने अच्छे नंबर लेके आए हम, कुछ तो इनाम मिलना चाहिए ना। हमने सोच रखो तो हम सोची हलवा पूरा खा लें फिर बताते हैं। तो आपको कंजूस समझती है ना। ठहर जा, एक सेकंड ठहर, आ रही। टॉफी नहीं खानी हमें है? लो जी पकड़ो बाप से, न्योछावर खाओ। अरे दादा जो कह दे। लो पकड़ो जो तुम्हें और खिलाने हैं, धर लो हलवा छोड़ो। ये टेढ़ा है। ये बाप की तरफ से। थैंक यू पापा, पहले तो आपने बिल्कुल उल्लू बना दिया था हमें। थैंक यू सो मच पापा, अब से मैं हमेशा फर्स्ट आके दिखाऊंगी। कौन को फोन आओ है?
मलाइका हेलो बाबू कौन है? हेलो दीदी। अरे एक काम करो, तुम लोग बात करना, हम अगले महीने में करिए। हेलो हाँ बेटा, 100 साल लंबी उम्र है तुम्हारी बात कर रहे थे। कब? हाँ आ जाओ। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। आ रही का? हाँ ट्रेनिंग खत्म करके आ रही है। अम्मा, हम अम्मा को बताते हैं। अम्मा सुन रही तुम? सारी यही सही है। हाउ बहू, देख मलाइका की पसंद की सारी चीजें बना ले हैं, आने वाली है ट्रेनिंग करके, बिल्कुल ग्रैंड भलकम होना चाहिए। अम्मा ग्रैंड हो तो है, नहीं मतलब वहाँ के आने की तैयारी कर चुके हैं। वो जीवन में पहली बार तो सब कुछ सही है रहो है। देखो हमारा लाल हपुआ एसीपी बन गओ, हमने तो सोचो भी ना, तो हमें लोग रो तो कि दरोगा की कुर्सी घिसता रहेगा, और केट को ब्याह होगा और बच्चन को मन पढ़ाई में लग रहा है कितनी बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात तो है हमारी मलाइका बहाने सबको सर ऊंचा कर दो है, पुलिस में भर्ती है गई है, बताओ। हाँ अम्मा जा, बात तो सही है। बाकी बिहारी जी की ना बड़ी कृपा है हम पे, सारी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं, जो कुछ भी सोचो तो हमने। हाँ जे सही कह रही है, हम भी बड़े भाग्यशाली हैंगे कि तेरी जैसी बहू। कौआ बेटा, जब बात की बड़ी खुशी हो रही है कि अब तो को फ्री को मली दामा, मतलब मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ने पड़ेंगी। Excuse me, father. My job लगेंगे, मेरी लगी है जॉब। कहा तेरी लगी हैगी? अरे मतलब कि तू नौकरी करेगी और ये कौआ घर में बैठ के काऊ करेगा? ग्रैंडमा, शी वर्किंग मी वर्किंग, सेम टॉक सेम वर्क, व्हाट इज द प्रॉब्लम? अरे कमलेश ब्रो का कहने का मतलब है कि केट दीदी काम करे या वो काम करे, एक ही है। ऐसे कैसे एक है? एक है कि क्या हम बताते हैं एक है कि दो है? ना ठीक है, एक देंगे। तू घर में बैठ के ऐस करेगा और हमारी बिटिया दर दर भटक के कैसे लेके आएगी घर में? Oh, grandmother, Kamlesh is also getting job soon. He's searching. So one day job coming. Don't worry. कितने को जॉब लगी कैट? Oh, me is working in hotel Indecent. इंडिसेंट मतलब होटल डिसेंट ना है? Oh, father, I-double-N in that in. अच्छा वैसे डिसेंट है ना? Yes, हाँ, तो father. कर। Me job is receptionist. And one problem is there that me always having to smiling. No small face, only smiling. ओह अच्छा, मतलब बिना बात ऐसे दांत दिखाने पड़ेंगे। बड़ी अजीब नौकरी। अम्मा हमें तो जा बात की खुशी हो रही है कि हमारे बच्चे ना सब अपनी अपनी जगह सेटल हो गए, बस केशव जा रहा है, यही से मन भारी सो। Oh my God! But mother, father, केशव भैया by going क्यों जा रहे हैं? बेटा क्या बताएं, अब जो की जानने वाली है ना, नाते रिश्तेदार अपने लोग, उन्हें भी बाकी बहुत जरूरत है, सो जा रहा हूँ। Okay. जो हम प्रमोशन खा गए ससुर। तैयार हो गए? चलो नाश्ता कर लियो। भूख नहीं है। काय? भूख मर गई। काय भूख मर गई? भूख से कौन सी लड़ाई है? ऐसे दरोगा जी, जब वर्दी में ना तुम गजब लग रहे हो। देखो रज्जू, तुम ज्यादा जली पे नमक न छिड़को यार। ओहो, नमक नहीं छिड़क रहे, ना ही तुम्हें बहलाने के लाने कह रहे। सच में जो दरोगा की वर्दी में ना दबंग लगते हो तुम एकदम। या में हम दबंग लग रहे, और अगर हम एसीपी होते ना तो ऐसे दबंग 4-6 ठैया हमारे नीचे दबे होते। ओहो, फिर से जय एसीपी को रोनो, तो बंद भी करो। मलाइका देखेगी तो क्या सोचेगी? पता है, कछु न सोचेगी। बाप को ऐसो लटको भाव मुंह देखेगी ना, सब समझ जाएगी। ऐसा दरोगा जी, जाई नहीं करना है तुम्हें पाके सामने, इतने दिनों बाद वापस लौट रही है। पाको भी कच्ची कहने सुनना होगा, तुम मुझे अपनी एसीपी की कहानी लेके मत बैठ जाइयो। चलो क्या करें,
कितनी बेइज्जती हो रही, रात दिन सारू नींद ना आ रही टेंशन में। हप्पू सिंह, जो रेशम पलाए थे क्या कर रहा हूँ। बुलाया नहीं तुम्हें, अब तुम अपनी जुल्फे सवारो और आ जाओ, ठीक है, नाश्ता भी करने। Oh my God, sister, you तो putting 4 moon in the family. यार 4 चांद लगा दिए तुमने हमारी फैमिली के। अच्छा। अरे देखो हमारे पास तो वाह बिटिया, तूने तो वाकई सही कह रही थी, बहुत झंडे गाड़ दिए हैं। आई वेरी प्राउडिंग। कोई नहीं दादी, ये तो सब तेरा बापू का और मम्मी का आशीर्वाद ही है बस। हाँ। आशीर्वाद के साथ साथ सारे के सारे इसने रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। जितने भी एकेडमी और फिजिकल के टेस्ट हुए उन सब में इसने छप्पर फाड़ प्रोग्रेस दिखाई है, बल्कि हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये हप्पू की बेटी है। एग्जैक्टली सर। सर लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी। क्या? हप्पू सर का एक भी गुण मलाइका मैडम में नहीं आया। कहा ये तोंद वाला आदमी और कहा मलाइका मैडम एकदम फिट। राइट। कहा ये लुल बसंत और मलाइका। ज्यादा बसंत करेगो सारे तेरे इतनी पतझड़ झाड़ देंगे, और ज्यादा तोंद पे ध्यान देगो मुंह में गोंद भर देंगे। हप्पू सिंह, एक बात कहूँ, तुम बहुत लकी हो जो मलाइका जैसी बेटी तुम्हारे घर पैदा हुई। साली साहिबा, you every member of the family, chest boom boom, I'm just feeling abroadly proudness. Congratulations! क्या बोला इसने? मैं कह रहा हूँ तुमने ना सबको प्राउड फील करवा दिया और सबका सीना चौड़ा कर दिया। बूम बूम। सही बोलो। थैंक यू कभी, थैंक यू। हाँ बेटा, दामाद जी ना बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी तक ना हम तुम्हारे पापा के नाम को रोब झाड़ते रहते कि दरोगा की बीवी है। हाँ। अब ना हम पूरे कानपुर में ऐसे तुम्हारे नाम को रोब झाड़ेंगे कि एसीपी मलाइका सिंह की मम्मी है हम। Yes, me also ना showing off to all my friends, saying my sister is ACP. फिर सब मुझसे डर के रहेंगे। नहीं दीदी, मेरे नाम का गलत फायदा नहीं उठाना। अगर ऐसा करा ना तो अब तुझे ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं तेरी छोटी बहन नहीं, अब मैं कानून के सिपाही भी हूँ। कुछ भी उल्टा सीधा करा ना तो सबसे पहले तुझे ही जेल में डाल दूंगी। सुनिए हप्पू सिंह, अम्मा जी, सब लोग सुन लो एक बात कि ये हमारी मलाइका जो है वो पहली महिला पुलिस ऑफिसर है जिसको ट्रेनिंग के बाद डायरेक्ट एसीपी बना दिया गया है। चलिए तालियां हो जाएं। और दूसरी बात ये हप्पू सिंह कि अब से तुम इनके अंडर में काम करोगे। अरे साहब, जो तो हमारा सौभाग्य है, एक बाप को सौभाग्य जो बेटी के अंडर काम करेगो। बेटा हमारा आशीर्वाद है, खूब तरक्की करो, इतनो नाम कमाओ कि 2 साल में कमिश्नर की कुर्सी खा जाओ। राइट। तेरे ट्रिगर दबाने से पहले मैं इसका गला काट दूंगा। अच्छा, एक काम कर, काट दे। तू भी मरेगा और कमिश्नर सर भी मरेंगे। अरे ये कैसी बातें कर रही, जब बिटिया में शुरू से पसंद नहीं है, गलू कट जाएगा उनको। एक काम कर, तू काट ही दे। वैसे भी क्या फायदा, मतलब बच के तो तू वैसे ही ना जा पाएगा। अगर मैंने गोली ना भी चलाई तो भी कमिश्नर सर के खून के इल्जाम में अंदर जाएगा। एक काम कर, काट दे। चल तो काट ही देता हूं। नहीं ब्रो, मगलू है। वेट। वेल डन एसीपी मलाइका, वेल डन। क्या बात है, क्या धुआंधार एंट्री की है और मेरी जान बचाई है। बहुत अच्छे मलाइका। हम भी बचने की कोशिश, हम भी बचाने की कोशिश कर रहे थे, प्लानिंग चल रही थी साहब। शट अप हप्पू सिंह, जस्ट शट अप। सीखो। एसीपी मलाइका की बात ही कुछ और है, इसकी जाबाजी कुछ और है। गुड जॉब। बिटिया कौन की है लादी? हमने सीखो साहब, हमने जो आज एक नई चीज सीखी कि नारियल जो है ना वो पीने की भी चीज है, साथ में जीने की भी चीज है। खुश रहे, खूब मेहनत कर। जा थक गई होगी, जा के सो जा। ठीक है दादी। कुर्सी तो धर दे वापस। ओहो, सफाई भी, शॉपिंग भी, सारा काम मुझे करना पड़ता है। बाय कैट,
कमलेश, बाय बाय. Buy your face hangings. Cat, what is this? What a joke running in this house. No 2 rupees इज्जत in this house. 2 कौड़े की इज्जत नहीं है इस घर में मेरी यार. Then increasing your izzat na. Then you feeling good. Oh, what a joke. Nice joke. Me the husband, दामाद of this house, and everybody treating me like servant. Hey, ये लेके आओ. Hey, वो लेके आओ. Oh my God. Kamlesh, then you staying here free की छत, free का food also you eating. तो सब तो बोलेंगे ना job भी नहीं है तुम्हारे पास. Oh, cat, but me trying na good job, but good job not coming to me. What me doing? What me also doing, Kamlesh? Thing is, actually, me is doing job. Malaika is doing job. Only you out of job. Oh my God, cat. My wife is also changing. No, Kamlesh, actually, see me knowing that one day you getting big job. Me knowing that. Then we both becoming Abhishek's wife. Abhishek's wife? ऐश यार, हम दोनों की ऐश हो जाएगी फिर. Oh, that one. Oh, Ash. Oh my Ash. क्या है दामाद जी ये जाई जन्म में होगा का और 1-2 जन्म नहीं हो. मदर, लेट हो रहा है. सासू मदर, मी इज नॉट एक्सपेक्टेड इन शाइनिंग पॉलिशिंग. मी जस्ट ट्राइंग. तो मुझे ट्राई करने की कोशिश तो करने दो. अरे वाह, क्या बात है. अरे दादा. देख रही रज्जू, हमारी बिटिया समय की कितनी पक्की है, टाइम से तैयार हो गई. हाँ, तुम पे बिल्कुल ना गई. अरे ना रज्जू, ऐसी बात नहीं है. हम भी टाइम टेबल के बड़े पाबंद आदमी हैं. वो बात अलग है कि ससुर थाने पहुंचते पहुंचते हमेशा हमें देर हो जाती है. आज भी टाइम लग जाएगा बापू, तो निकल जल्दी चल. बिल्कुल. बल्कि आज तो कितनों बड़ो दिन है. बाप बेटी साथ में स्कूटर पर थाने जाएंगे. नहीं बापू, तू निकल आराम से. मेरी तो आती होगी गाड़ी भी. अब हमें बुरू लग गऊ. पागल है का? जब एक ही थाने जाने हैं तो अच्छू लगे को बाप स्कूटर से जाएगा. बिटिया टैक्सी बुला रही. तूने टैक्सी काहे बुलाई? टैक्सी ना है, फिर सरकारी गाड़ी है. आती होगी अभी लेने के लिए थोड़ी बहुत देर में. तू निकल जब तक आराम से. सरकारी गाड़ी आ रही. दही शक्कर खिलाओ. आज तो बाप बेटी सरकारी गाड़ी में जाएंगे. नहीं बापू, एक दिक्कत है छोटी सी. अब क्या दिक्कत? नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है. मेरे कहने का ये मतलब है कि तू मेरे साथ सरकारी गाड़ी में ना जा सकता. नहीं मतलब जो सरकारी गाड़ी आएगी बा में हम तेरे साथ नहीं बैठेंगे? हमें कांटे लगे? नहीं बापू, गलत ले रहा. तो ऐसी बात ना है. बात ये है मतलब कि अभी तू सरकारी गाड़ी में बैठने के लिए अलाउड ना है ना. वो प्रोटोकॉल के खिलाफ है ये तो. ये लट देख रही रज्जू? हाँ, जच रही है वर्दी में. अरे ऐसा देख रही, बाप के सामने प्रोटोकॉल बता रही है. आज हमें ज्ञान दे रही है, हमें कानून सिखा रही है, नियम कायदे बता रही है. हम चारों जब में जाएंगे सरकारी गाड़ी में जाएगी. बाप के साथ बैठने में शर्म आ रही है? काहे जो? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं बोलो जाने. हाँ, फिजूल में भावुक हो रहे दरोगा जी. बापू तो भी गलत लेके जा रहा. मेरे कहने का बस इतना सा मतलब है कि अभी तो मेरी नौकरी लगी है और पूरे इलाके की एसीपी हूँ मैं. अब यहाँ मैं ये खुद प्रोटोकॉल ना फॉलो करने की तो कितना बेकार लगेगा, तू ही बता. अब हमें बुरू लग गऊ. अब तू जा अपनी सरकारी गाड़ी में जा. तेरो बाप यही खटारा में जाएगो. कैसा लग रहा है बाप बेटी एक ही थाने में. केस तो फटाफट निपट रहे होंगे. आओ. अरे अम्मा हमारे लाने तो का है, इतने साल से जो थाने में ड्यूटी कर रहे, पुलिस की नौकरी कर रहे. ले बेटा, जी केस में सॉल्व करना तो हमारे बाएं हाथ को खेल है. पर बापू मैं बताऊं, मतलब आज ना ऐसा लग रहा कि मतलब जो नया केस है ना, ये लेडी कुसुम कल्पना जो भी है, मुझे लग रहा है यही है, इसी का हाथ है. तो अब तू अपने बाप को सिखाएगी कि केस कैसे सॉल्व करना पड़तो. देख ऐसो है, थाने में तो काहे माई मजबूरी है तेरी सुननो है. औहदे में बड़ी हम जूनियर होते, घर में न चला अपनी. समझ में आ रही है? एक सेकंड बापू. नहीं मैं अपनी कहाँ चला रही, मैं तो बस बता रही जो मन में आ रहा. तो काहे बोल रहे ना हम ज्यादा दिमाग न चला.
सबको बेवकूफ समझ रही है, अपने को होशियार समझ रही है। एक सेकंड बापू, तो कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहा? मैंने ऐसा कब बोला कुछ? भले कहो नहीं आ, तेरी हरकतन से साफ पता चल लो न तू क्या चाह रही बाप से। थाने में जा रहे होते दही जमा के बैठो रहे, और घर में भी आते होते भी सीमेंट भर ले मुंह में। कम बोलो करे, हमें तो बाप है, तू बेटी है। वो तू कैसी बात कर रहा है मलाइका से? नहीं, भले घर में तेरी बिटिया हैगी, लेकिन थाने में तो तेरी बास हैगी। हाँ सही कह रही है, मतलब वैसे हमें समझ में नहीं आ रहा है खाने की टेबल पे केस की चर्चा काहे लाने कर रहे हैं तुम? सुकून से खा। मम्मी मैं बता रही, आज क्या हुआ, आज ना थाने में एक केस आया था, बड़ा अजीब सा ही केस था। अब बापू वहाँ पता नहीं उल्टी सीधी क्या तिकड़म लगा रहा कुछ भी, मैंने टोक दी, बापू को बुरी लगी। तो मत करना टोका टाकी, इतना टोक काहे रही, चुप रहे। बापू ऐसा है, मुझे भी ना कोई फालतू शौक नहीं चढ़ रहा मत्थापाई करने का, पर मेरे ऊपर है कि इसकी जिम्मेदारी जवाब ना मुझे देना है। अच्छा, अब तू केस बता रही बाप को है? कानून भी पढ़ा ले यही टेबल पे। अम्मा क्या को पता बेटा भर की बिटिया पे पैदा हो गई, बाप को ज्ञान दे रही। ये बड़े बड़े खूंखार गुंडा बदमाश अपराधी कौन ने पकड़े? कम से कम आपने तो नहीं पकड़े। हाँ? तो सही बात है, मतलब आपने तो वो छोटे मोटे चोर चक्के ही पकड़े, वो भी बहुत रेयरली मिलते थे आपको। वो बढ़िया। पकड़। अरे वे खूंखार अपराधी गुंडा बदमाश हैं, तेरे बाप के नाम से थर थर कांपते हैं, यही वजह से डर के मारे एंट्री नहीं मारते हमारे इलाके में। मैं ये कह रही, ठीक है जो भी हो गया, अब कम से कम देख केस सोल्व करना है ना, तो हमें दोनों को टीम की तरह काम करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। टीम की बॉस तू है। अरे एक मिनट, जका बास बाउस लगा रखो है, जे मत भूलो कि जे घर की बास हम है। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, जा घर की इतने घर में बॉस तुम, थाने में बॉस जा, हम तो सारो पंजीरी बांट रहे। इते को आइयो स्पीड है, ज्यादा जबान कतर कतर चलाई ना तो तेरे तुमने हमारे होटल के रूम देखे? नो सर। देखो जाकर, सारी की सारी वॉल्स पिंक है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि पिंक इज माय फेवरेट कलर। पिंक कलर, कैट वियरिंग दिस कलर की ड्रेस, ये तो उस मैनेजर के बच्चे का फेवरेट है। What happening, कमलेश? Sellings ना यार। Sorry, get me no tellings. What? But why? Because anything coming from my mouth say out, you saying, why you speaking? ऐसा क्यों बोला? Why, कमलेश? Any problem in my dress? Problem है. You look like a hisalu in this dress. Hisalu? What is hisalu? Strawberry. Strawberry, that means me looking good, pretty ना? Strawberry without a straw. चाय के कप का अगर हैंडल टूट जाए तो विदाउट हैंडल कप कैसा लगेगा? Exactly, you looking like this. This color not suiting you. बुरी लग रही हो तुम, and please, and your face looking funny. No, looking good. Then what me do is Kamlesh, what everybody thinking, helping me. Cat, you are my favorite wife. मैं तो just telling you and helping you. देखो मैं तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या पहन रखा तुमने पिंक? इवन कोई और देखेगा तो उसका तो मूड ही खराब हो जाएगा देख के, क्या पहना गुलाबी सा पिंक। बिल्कुल चेंज करो, अच्छा नहीं लग रहा है। मैं कितनी बुरी लग रही हूँ? बहुत बुरी लग रही हो माय स्वीट वाइफ की कसम से। तुम जाओ अंदर और जितना भी पिंक तुम्हारा ड्रेस है सब प्लीज गो एंड पुट इन द डस्टबिन में। All pink is my favorite color. Yes, it's okay, pink okay, but your job is first. Why taking risk with the jobs? Change, go fast. You're right, job is important. Fine, okay, me going and changing. Yes, please. My wifey, my eyes are totally like paining watching too much gulabi pink. Fine, Kamlesh, okay, me going. Thank you. Oh, my welcome, my love, my wifey. उस नल्ले मैनेजर को लगता कि मेरी वाइफ उसके कहने से पिंक ड्रेस पहन के आएगी। नल्ला मैनेजर और माय वाइफ बना लो बकरा।
बारिश कहीं आपको लगी तो नहीं? उफ, आप? जी मैं और आप? हाय, मेरी किस्मत फुकरे शायर से टकरा गई। जी आप मुझे जानती हैं? जो न जाने आपको उसे कीड़े पड़े। मैं तो आपकी शायरी की सबसे बड़ी कदरदान हूँ, खानदान हूँ, पीकदान हूँ, सब कुछ। जी तारीफ के लिए शुक्रिया, मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे कहीं चल दिए? 2-4 शायरियाँ तो फेंक दीजिए। दिन में मोहतरमा, यहाँ पे शेरो शायरी का माहौल नहीं है। मेरी जुल्फों के साए में शाम कर दीजिए, मेरी आंखों में डूब जाइए, जहाँ शायरी का समुंदर भरा पड़ा है। जी मुझे तैरना नहीं आता है, मुझे माफ करें। ऐसे कैसे माफ कर दे? अब तो हम आपके इश्क में गिरफ्तार हो गए हैं, अब आपको ही जमानत करनी होगी। लेकिन मैं आपके प्यार के काबिल नहीं। पता है हमें, आपकी शक्ल छछुंदर की तरह है, लेकिन क्या हुआ, आपके अंदर शायरी कूट कूट के भरी हुई है, वही काफी है। नहीं नहीं, मैं आपसे प्यार नहीं करता। मतलब आपकी जिंदगी में कोई कलमू ही है? बता दीजिए हमें, हम उसका मुंह तोड़ देंगे। ऐसे कैसे तोड़ देंगी आप? बताएगा तो तोड़ूंगी ना। नहीं 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 नहीं, कोई भी नहीं है, हमें अभी इस इश्क से दूर रहना है। आप कोई दूसरा शायर ढूंढ लें। अजी सुनिए, यूं हमारी मोहब्बत को ठुकरा के न जाइए, ऐसे बेवफाई न कीजिए। अब समझ आया असली चक्कर, अब होगा केस सॉल्व। बग्गू, आज तो तुमने मेरा खुद का केस मुझसे ही हरवा दिया। क्या किया? यार हमें दिलचस्पी नहीं है शायरी में। भले नहीं है, भले तेरी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन दिलचस्पी पैदा करने पड़ेगी तो वो उर्दू सीखने पड़ेगी। और आजकल तो हम भी सीख रहे हैं, आवाज़ क्लास ज्वाइन कर। उर्दू के बिना का है शायरी में वजन नहीं है, और वजन नहीं है तो बेटा बीबी फुर, फिर खेलेगो तोता फुर, मैना फुर, बीबी गुर। समझ ना, उर्दू सीख हमारे साथ, तेरे भले के लाने समझा रहे। नहीं तो तुमको तो पता है क्या, विमलेश को शायरी पसंद, शायर पसंद, शेर पसंद, तो तू काहे के लाने फिर? सब पसंद पसंद है फिर, समझ रहो ना। और वैसे भी कौन बहुत बड़े काबिल महापुरुष ने कहिए क्या, सच्चाई को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लियो ना, जीवन में उतनी शांति आती है। वह महापुरुष ने भी LLB करी थी। तुम साले हमारी लाइन हमारी को चेप रहे हो, वो भी ऐसे वक्त में। हाउ धी के लट, ये कह रहा हूँ तू ना। क्या है, कुछ ज्यादा ही देर लगा दी तुमने? हमें लग रहा हो तो सुबह जो है बेनी के दरवाजे पे मिले हमें। लग तो हमें भी ऐसे ही रहो, लेकिन हम नहीं। हालात अगर ठीक ना भाई ना, तो बैनी सारू जरूर गली मोहल्ला नुक्कड़ में कहूँ सो तो नजर आए वो तुम्हारी बहन के चलते। ऐसा क्या कर दो इन्होंने? नहीं, पहले तो हमें ये बताओ, जो पति पत्नी के बीच में तुम क्या अपनी गर्दन घुसेड़ रहे हैं? हमारी गर्दन घुसेड़ना जरूरी है ना, कैसे बहनी हम लंगुटिया यार है, और दोस्त की बीवी को चक्कर कहूँ दाएं माएं चलेगो तो दोस्त ही समझाने जाएगो ना, और तो कोई नहीं है बाको। क्या बकवास कर रहे हैं तुम? बकवास नहीं कर रही, तुम्हारी जो बहन है ना आजकल शायरी छाई है, शायरों के आगे पीछे मंडरा रही है, चक्कर चला रही है, सारू मंजर देख लो बहनी ने, और बाकी जिंदगी हो गई बंजर। ओहो, अब तो सच भी ना कह सकते हैं। मलाइका ने मनो करो है, वरना केस उल्टा पड़ जाएगा। हाय बपैया, काई दही हम गऊ का मुंह में, बहन की करतूतें पता चल नहीं जब। नहीं मतलब हाँ, बिन्नू ऐसे कहला नहीं करेगी। करेगी, हमने कहीं का करेगी, कर चुकी दादा वाह, एक हाथ आगे चल रही ना तुम्हारी सोच से। ऐसू है
घूम फिर के एक बात समझ लो, अपनी बिन्नू है का बहन तुम्हारी, बाकी आंखें खोलो, कचरा जमाओ, साफ करो। बहनी जैसो जो हमारा दोस्त है ना लंगोटिया यार, ऐसो हीरा लौंडा मिलेगा नहीं बार बार। ऐसा है दरोगा जी, तुम भी सुन लियो, जो खान में से निकली हुई हर चीज ना हीरा नहीं होती है, कछु कोयला भी होता है। वही है तुम्हारी बहन, कोयला। माफी क्या, आई लव यू टू, आई लव यू टू। देखा, हमारी मलाइका बिटिया ने अपनी सूझबूझ से केस सॉल्व कर दो। गुंजा सॉल्व करे जाने, पता कछु नहीं है, ज्ञान दे रही बेटा। मलाइका है सुबह, हम देख रहे हैं तू थाने के केस में घर के लोगन को घुसा रही है। कछु ऊंच नीच हो गई ना, ज्यादा जोश में होश ना खो। नहीं, पहली बात तो बापू कोई ऊंच नीच हुई नहीं, और किसी को यहाँ किसी को कैसी भी हानि नहीं हुई। मुझे पता नहीं तो फालतू में ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा। बेटा ऐसे बात नहीं करते, थोड़े चुप कर। बेटा भर की बिटिया बाप को ज्ञान दे रही, हमारा अनुभव जैसे दुगनों है। हमने तेरे से ज्यादा केस सॉल्व करे हैं। अबे कौन तरीका हो तो है पुलिस में काम करने को, समझ रही? हाँ, जो मुझे बहुत अच्छे से पता, कायदे कानून के हिसाब से सही काम कर रही मैं। बाप को कानून सिखा रही है, मुंह चला रही है हमसे। जितनी जाती उम्र नहीं है उसे दुगने केस हमने सॉल्व करे हैं, खड़े खड़े। हाँ, जिसमें एक को छोड़ के सारे केस पेंडिंग पड़े। ऐसे बात अगर मैंने अपनी सूझबूझ के हिसाब से मैंने स्पीड ज्यादा कर दी, उसमें भी दिक्कत हो रही बापू को ना। अरे अपुआ सही तो कह रही मलाइका बिटिया, इसने अपने तरीके से केस को सुलटा दो, है ना? बहुत बढ़िया करो। तुम्हें केस के बारे में ज्यादा पता का? जैसे जा कर रही है वैसे तो हम भी छत्ते सही निपटा दें, लेकिन जाको मनमानी कहते हैं। एसीपी बन गई है ताजी ताजी, बिल्कुल होश खो रही है, और बाप को सिखा रही है सो अलग। अरे हमें तो ये समझना आ रहा है कि तुम दोनों आपस में काय भिड़ रहे हो। केस सॉल्व होगा ना तो दोनों को तो खुश होना चाहिए। बिल्कुल सही, हाँ, खुश होना चाहिए। ये केस